कभी आपने सोचा है कि अगर एक औरत का सब कुछ छिन जाए, शौहर भी साथ छोड़ दे और अपना ही घर उसे ठुकरा दे, तो अल्लाह उसकी मदद किस तरह करता है? यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि सब्र, इम्तिहान और आने वाली हैरतअंगेज तकदीर की है। यह पुराने जमाने की बात है। एक शहर में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई दौलतमंद और रईस था। उसके पास जमीन, जायदाद, माल दौलत, नौकर चाकर और हर तरह की सहूलत मौजूद थी। जबकि छोटा भाई उसकी बिल्कुल उलट हालत में था। वह बेहद गरीब और मुफलिस था। उसके घर में अक्सर फाके पड़ जाते, पहनने को पुराने फटे कपड़े होते और रोजमर्रा की जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थीं। वक्त के साथ उसकी हालत और बिगड़ती चली जा रही थी। मेहनत करने में वह किसी से कम नहीं था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। एक दिन मायूसी की हालत में उसने अपनी बीवी से कहा कि यहां रहकर हम और कितनी तकलीफें सहेंगे। ना खाने का ठिकाना है और ना कमाई का कोई रास्ता। बेहतर है मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊं। शायद वहां कोई काम मिल जाए और हमारे हालात बदल जाएं। उसकी बीवी खामोशी से सब सुनती रही। उसका दिल भी इन हालात से भर चुका था, लेकिन वह जानती थी कि यह फैसला मजबूरी है। उसने अपने आंसुओं को छुपाया और खामोश दिल से अपने शौहर को रुखसत कर दिया। शौहर एक छोटी सी पोटली लेकर रोजगार की तलाश में दूसरे शहर निकल पड़ा। उसके जाने के बाद बीवी बिल्कुल अकेली रह गई। शुरू में कुछ दिन जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन फिर हालात और भी बदतर होते चले गए। घर में ना रोटी थी, ना कोई सहारा। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह, अब मेरे लिए तेरे सिवा कौन है? मेरा शौहर भी दूर चला गया। आखिर मजबूरी उसे अपने शौहर के बड़े भाई के घर ले गई। आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और लाचारी लिए उसने दरवाजा खटखटाया और रोते हुए कहा, भैया, आपका भाई मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। मेरे पास न खाने को है, न पहनने को। अब मैं कहां जाऊं? आप ही मेरे आखिरी सहारे हैं। बड़े भाई ने उसकी हालत देखकर अपनी बीवी से कहा कि यह मेरी भाभी है, इससे घर का काम ले लिया करो और खाने में जो बच जाए वही इसे दे दिया करो। इस तरह वह मजबूर औरत उस घर में काम करने लगी। वह सुबह सवेरे उठती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, खाना बनाती और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। लेकिन इसके बावजूद रईस की बीवी उसे ताने देती, सख्त बातें सुनाती और कभी कभी बचा खुचा बासी खाना उसके सामने डाल देती। मोमिना यह सब खामोशी से सहती रही। उसका दिल जरूर टूटता था, लेकिन वह सब्र का दामन थामे रही। दिल दुखता जरूर था, मगर वह सब्र का दामन थामे रहती। जो भी बचा खुचा खाना मिलता, अल्लाह का नाम लेकर शुक्र अदा करती और खा लेती। दिन भर घर के कामों में लगी रहती और रात को थकान से टूटकर चुपचाप अपने आंसू तकिए में छुपा लेती। उसके दिल में हर वक्त बस एक ही दुआ होती, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को खैरियत के साथ वापस लौटा दे। इसी इंतजार में दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए, मगर शौहर की कोई खबर नहीं आई। एक रात वह बहुत रोते रोते सो गई। दिल बेहद बोझिल था। उसी रात उसने एक रूहानी ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बापर्दा और पाकसीरत बीवी तशरीफ लाई, जिनके चेहरे से नूर झलक रहा था और आवाज में अजीब सुकून था। उन्होंने नरमी से कहा, ऐ मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इतना परेशान मत हो। इंशा अल्लाह वह सही सलामत वापस आएगा। तुम सच्चे दिल और पूरे यकीन के साथ 10 दिनों तक 10 नेक औरतों की सब्र भरी कहानियां सुनो। यह अमल जुमेरात के दिन से शुरू करना, और जब तुम्हारा शौहर लौट आए तो शुक्राने के तौर पर मीठी रोटी का मलीदा बनाकर 10 लड्डू तैयार करना और उन्हें नेक नियत के साथ पेश करना। मोमिना ने अदब से पूछा कि आप कौन हैं और उन नेक औरतों के नाम क्या हैं? उस पाक बीवी ने जवाब दिया कि वह बीबी फातिमा उजहरा है और उन नेक बीवियों में हजरत सारा, हजरत हाजिरा, हजरत मरियम, हजरत आसिया और उनकी पाक बेटियां हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा कुबरा और हजरत सकीना शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी तकलीफें झेली, मगर कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यह कहकर वह नूरानी शख्सियत ख्वाब से ओझल हो गई। जब मोमिना की आंख खुली तो देखा कि जुमेरात का दिन है। उसने बिना देर किए अपने मोहल्ले की औरतों को बुलाया और कहा कि उसने एक रूहानी ख्वाब देखा है और उसे 10 दिनों तक नेक और सब्र करने वाली औरतों की कहानियां सुनाने का हुक्म मिला है।
मोहल्ले की औरतें उसकी बात सुनकर उसके पास बैठने लगीं और मोमीना आंसुओं और यकीन के साथ उन पाक औरतों की कहानियां बयान करने लगी। हर रोज मोमीना पूरे गम और मोहब्बत के साथ उन नेक औरतों की कहानियां सुनाती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते मगर दिल में यकीन मजबूत होता चला गया। इस तरह 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया और सुबह की रोशनी फैली तो मोहल्ले की औरतें खुशी से दौड़ती हुई उसके पास आईं और बोली, मोमीना, खुशखबरी है, तुम्हारा शौहर वापस आ गया है और वह भी बहुत सा माल और दौलत लेकर। यह सुनते ही मोमीना की खुशी की कोई हद न रही। उसने फौरन शुक्राने के तौर पर पानी लिया, घी, चीनी और आटा मंगवाया और मीठी रोटी का मलीदा तैयार किया। फिर उसने 10 लड्डू बनाए और पूरे यकीन और खालिस नियत के साथ नेक औरतों की याद में उन्हें पेश किया। उसके बाद वह उन लड्डुओं को अपनी सहेलियों में बांटने निकली। सभी ने अदब और इज्जत के साथ वह लड्डू लिए और मोमीना को दिल से दुआएं दी। इसके बाद वह अपनी भाभी के पास भी पहुंची, वही भाभी जो उससे अक्सर सख्ती और तलखी से पेश आती थी। मोमीना ने पूरे अदब से कहा कि उसने दुआ की थी और अल्लाह ने उसका शौहर सही सलामत वापस लौटा दिया है, यह लड्डू शुक्राने के लिए है। मगर घमंड में डूबी उस औरत ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा कि वह ऐसी चीजें नहीं खाती और लड्डू लौटा दिए। मोमीना खामोशी से वह लड्डू वापस ले आई। उसके दिल में न कोई शिकायत थी न कोई गिला। उसने वही लड्डू खुद खा लिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उस घमंडी औरत की जिंदगी में हालात अचानक बदलने लगे। जिस घर में कभी आराम और नेमत थी वहां बेचैनी और तंगी छा गई। सुबह उठने पर उसने देखा कि हालात वैसा नहीं रहे जैसे पहले थे। घर का सामान बिखरा हुआ था, जरूरी चीजें गायब हो चुकी थीं और घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। वह और उसका शौहर एक दूसरे को देखकर खामोश रह गए, फिर मायूसी में बैठकर रोने लगे। दिन गुजरते गए मगर न कोई मदद मिली न कोई सहारा। भूख बढ़ती गई और कमजोरी हद से ज्यादा हो गई। एक दिन वह औरत थकन और भूख से टूटकर बोली, या अल्लाह, अब मुझसे यह हालत बर्दाश्त नहीं होती, मैं क्या करूं? उसी वक्त उसकी नजर घर के एक कोने में पड़ी जहां थोड़ी सी पुरानी भूसी रखी थी। उसने सोचा, चलो इसे ही पानी में उबाल कर पी लूं, शायद कुछ राहत मिल जाए। मगर जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया उसमें से बदबू उठने लगी और वह इस्तेमाल के काबिल न रही। यह देखकर वह घबरा गई और बेबस होकर वहीं बैठ गई। शौहर यह सब देख रहा था। उसने भारी दिल से कहा कि चलो मेरी बहन के घर चलते हैं, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए, मेरा बहनोई कुछ न कुछ दे ही देगा। दोनों ने घर पर ताला लगाया और खाली हाथ निकल पड़े। न कोई सवारी थी न साथ में कोई सामान। तेज धूप में नंगे पांव पैदल चलते रहे। रास्ता लंबा था, जमीन तपती हुई और थकान हद से ज्यादा। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए और लहू रिसने लगा, मगर मजबूरी ने उन्हें रुकने नहीं दिया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक हरा भरा खेत नजर आया। शौहर ने कहा कि यहां थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं हरे चने तोड़कर लाता हूं, खा लेना और थोड़ा पानी पी लेना, शायद कुछ ताकत आ जाए। वह खेत में गया, चने तोड़कर लाया और पत्नी के हाथों में रख दिए। मगर जैसे ही पत्नी ने उन्हें हाथ लगाया वे हरी टहनियां पल भर में सूख गईं और घास जैसी बन गईं। उसके हाथों में सिर्फ सूखी पत्तियां रह गईं। वह घबरा गई और दोनों हैरानी के आलम में वह घास वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। चलते चलते उनकी हालत और खराब हो गई। आगे रास्ते में गन्ने का खेत आया। गन्ने ताजे और रस से भरे हुए नजर आ रहे थे। शौहर को फिर एक उम्मीद बंधी। उसने कहा कि अब मुझसे और चला नहीं जा रहा, मैं कुछ गन्ने तोड़ लाता हूं, तुम खा लेना, शायद कुछ जान में जान आ जाए। वह कई गन्ने तोड़कर लाया और पत्नी के हाथ में दी, मगर जैसे ही पत्नी ने उन्हें छुआ वे डरावनी शक्ल में बदल गए। दोनों घबरा गए और डर के मारे पीछे हटकर उन्हें वहीं छोड़ दिया। दिलों पर खौफ और मायूसी छा गई। फिर भी दोनों हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार चलते चलते वे अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने जब अपने भाई को इस हाल में देखा तो फौरन पलंग बिछवाया ताकि दोनों कुछ देर आराम कर सकें। उस वक्त घर में खाना बन चुका था और सब लोग खा चुके थे। थोड़ी देर बाद बहन को याद आया कि भाई और भाभी के लिए खाने का इंतजाम तो किया ही नहीं। उसने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और कहा कि अगर खाने में कुछ बचा हो
तो मेरे भाई और भाभी को दे आओ। नौकर ने पतीले देखे और जो कुछ बचा था उसे इकट्ठा करके उनके सामने रख दिया। कई दिनों के भूखे दोनों उसे देखकर टूटे दिल से राहत महसूस करने लगे। खाने को देखकर दोनों की आंखों में चमक आ गई। शौहर ने बीवी से कहा कि देखो, अल्लाह ने कई दिनों बाद हमें खाने की नेमत दी है, शुक्र अदा करो। मगर जैसे ही बीवी ने खाने को हाथ लगाया, वह फौरन बोल उठी कि यह खाना खराब हो चुका है। यह सुनते ही दोनों हैरान रह गए। उन्होंने मायूसी में अपने सर पकड़ लिए और खामोशी से वहीं बैठ गए। कई दिनों की भूख के बावजूद वे कुछ खा न सके और थक हार कर यूं ही सो गए। रात उसी हालत में गुजर गई। अगली सुबह शौहर ने बीवी से कहा कि यहां पास ही एक बादशाह है जो कभी उसका पुराना जानने वाला हुआ करता था। चलो उसके पास चलते हैं, शायद इस मुसीबत की घड़ी में वह हमारी कुछ मदद कर दे। दोनों उम्मीद और डर के साथ बादशाह के महल पहुंचे। दरबान ने उनकी हालत देखी तो फौरन बादशाह को खबर दी कि एक मर्द और औरत आपसे मिलने आए हैं। हालत बहुत खराब है और मर्द कहता है कि वह आपका पुराना जानने वाला है। यह सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें अंदर बुलाया जाए। जैसे ही वे दोनों दरबार में पहुंचे, बादशाह ने उस मर्द को पहचान लिया और फौरन नरमी से पेश आया। उसने हुक्म दिया कि इन दोनों के लिए अलग कमरा तैयार किया जाए, उन्हें नहाने का मौका दिया जाए और आराम करने दिया जाए। इसके बाद बादशाह ने अपने खादिमों से कहा कि मेहमानों के लिए तरह तरह का उम्दा खाना तैयार किया जाए। कुछ ही देर में 7 किस्म के पकवान सलीके से उनके सामने सजा दिए गए। यह देखकर शौहर की आंखें भर आईं और उसने खुशी से बीवी से कहा कि उठो, देखो, अल्लाह ने फिर से हमारे लिए नेमत भेज दी है। बीवी ने हाथ धोए और चुपचाप खाने के सामने आकर बैठ गई। मगर जैसे ही उसने एक बर्तन को हाथ लगाया, वह खाना बिगड़ गया और उससे अजीब सी बदबू आने लगी। वह घबरा गई। उसने दूसरा बर्तन छुआ तो वह भी उसी तरह खराब हो गया। जिस जिस बर्तन को वह हाथ लगाती वही हालत हो जाती। यह देखकर शौहर के होश उड़ गए। उसने घबरा कर कहा कि यह क्या माजरा है? बादशाह ने तो ताजा खाना भेजा है, फिर यह सब कैसे हो रहा है? अगर हम बादशाह से यह बात कहें तो कहीं वह नाराज ना हो जाए और यह न समझ ले कि हम झूठ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह यह समझ ले कि हमने कोई गलत हरकत की है। इस डर से दोनों और ज्यादा घबरा गए। घबराहट में उन्होंने सारा खाना इकट्ठा किया और महल से बाहर जाकर चुपचाप जमीन में दबा दिया। फिर नौकरों को बर्तन लौटाते हुए कहा कि इन्हें वापस ले जाओ। बीवी का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह डर के मारे महल के सहन में एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसी वक्त महल के अंदर बादशाह की बेटी नहाने के लिए जाने लगी और बादशाह की बीवी ने भी कहा कि वह भी गुस्ल कर लेगी। गुस्ल खाने में जाने से पहले दोनों ने अपने कीमती जेवर उतारे। बादशाह की बेटी ने अपना चंदन का महंगा हार उतार कर लकड़ी की एक खूंटी पर टांग दिया और बादशाह की बीवी ने भी अपना हार उसी के पास टांग दिया। जैसे ही हार खूंटी पर रखा गया, वह खूंटी उन्हें अपने अंदर समेटती चली गई। यह देखकर दोनों मां बेटी हैरान रह गईं। ये पूरा मंजर उस औरत ने भी अपनी आंखों से देख लिया। वह घबराकर फौरन अपने शौहर के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, खुदा खैर करे, बहुत अजीब बात हो गई है। शौहर ने फौरन पूछा, क्या हुआ? बीवी ने पूरा हाल बयान किया और कहा, मुझे डर है कि कहीं इस सब का इल्जाम हम पर ना आ जाए। चलो यहां से जल्दी निकल चलते हैं। शौहर ने भी सोचा कि अगर शक हुआ तो हमें कैद या सख्त सजा मिल सकती है। यही सोचकर दोनों बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से निकल पड़े। चलते चलते वे एक दरिया के किनारे पहुंचे और वहीं बैठ गए। शौहर ने थकी हुई आवाज में कहा, पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि एक के बाद एक मुसीबत हमारे पीछे लग गई है। बीवी ने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर कुछ देर बाद भारी दिल से बोली, मुझसे जरूर कोई बड़ी खता हो गई है। शौहर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुमने अब तक छुपा कर रखी? तब बीवी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया कि जब तुम्हारा भाई परदेस गया था और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी तो तुम्हारी भाभी बहुत परेशान रहा करती थी। एक रात उसने एक ख्वाब देखा जिसमें उसे नेक औरतों की सब्र भरी कहानियां याद करने का कहा गया। उसने तय दिनों तक पूरे यकीन के साथ वह अमल किया और जैसे ही तय दिन पूरा हुआ, तुम्हारा भाई माल और सलामती के साथ घर लौट आया।
खुशी में उसने मीठा तैयार किया और शुक्राने के तौर पर बांटा। उन्हीं में से एक हिस्सा मेरे लिए भी लाया गया था, मगर मैंने घमंड और सख्ती से उसे लेने से इनकार कर दिया। बस उसी दिन से हमारे हालात बदलते चले गए और मुसीबतें एक एक करके उतरती चली गईं। शौहर ने यह सुनकर अफसोस भरी नजर से बीवी को देखा और कहा, कमबख्त, तूने इतनी बड़ी बरकत को घमंड में ठुकरा दिया। फौरन वजू कर और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर, शायद रब्बे करीम हम पर रहम फरमा दे। बीवी ने एक लम्हा भी देर न की। वह नहर के पास गई, वजू किया, नमाज अदा की और सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आहों के साथ दुआ करने लगी, ऐ बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद फरमाइए। यह सुनकर शौहर ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम किस चीज की नजर पेश करें। यह सुनते ही बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहर के किनारे गई, जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई और सच्ची नीयत से 10 छोटे छोटे लड्डू बना लिए। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ 10 बीबियों, मैं शर्मिंदा हूं और दिल से यह नजर पेश करती हूं, मेरी तौबा कबूल फरमा लेना। फिर उसने उन लड्डुओं पर 10 बीबियों की नीयत से नजर दिलाई। उसी वक्त एक अजीबो गरीब मंजर सामने आया। रेत के वे लड्डू चमकने लगे और मोतियों की तरह जगमगाने लगे। यह करामत देखकर दोनों मियां बीवी हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और जुबान पर दरूद ए पाक जारी हो गया। फिर शौहर ने 5 लड्डू खाए और बीवी ने भी 5 लड्डू खाकर पानी पिया। दोनों ने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा, चलो अब देर मत करो, लगता है हमारी तौबा कबूल हो गई है, अब अपने घर चलते हैं। जब दोनों अपने घर पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि घर बिल्कुल पहले जैसा था। बच्चे सही सलामत थे, नौकर अपने कामों में मशगूल थे और घर में सुकून ही सुकून था। बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही माँ बाप को देखा, खुशी से दौड़कर उनसे लिपट गए। अपनी औलाद को जिंदा और खैरियत से देखकर दोनों ने सजदा ए शुक्र अदा किया और बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़ा। प्यारे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में दुआ करें। जिस तरह आपने उस औरत की तौबा कबूल फरमाई, उसी तरह अल्लाह ताला तमाम मोमिनों और मोमिनात की गलतियों को माफ फरमाए। सबको अपनी हिफाजत में रखे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। जो परेशान हैं उन्हें राहत दे, और जो नेक मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस्लामी वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशा अल्लाह।